27 जनवरी का दिन तुमसे तुम तक की कहानी में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने दर्शकों के दिलों को एक साथ धड़कने पर मजबूर कर दिया। कश्मीर की बर्फ से ढकी वादियां, आसमान से गिरते हल्के हल्के बर्फ के फाहे और उन फाहों के बीच खड़े अनु और आर्य आज सिर्फ एक दूसरे को देखने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी भर का साथ निभाने की कसमें खाने के लिए वहां मौजूद थे। यह एपिसोड सिर्फ एक शादी का दृश्य नहीं था बल्कि उन तमाम दर्दों, इंतजारों, गलतफहमियों और अधूरे वादों का जवाब था जो अनु और आर्य ने एक दूसरे के लिए सहेज कर रखे थे। कश्मीर की ठंडी हवा में भी आज एक अजीब सी गर्माहट थी, मानो कुदरत खुद इस रिश्ते को आशीर्वाद दे रही हो। अनु की आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। वही अनु जिसने कभी आर्य से दूरी बनाए रखने का फैसला किया था, वही अनु जो अपने जज्बातों को शब्दों में ढालने से डरती थी, आज दुल्हन के रूप में खड़ी थी। उसकी लाल कश्मीरी फेरन, उस पर की गई बारीक कढ़ाई और माथे पर सजी सिंदूर की कल्पना, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन यह सपना यूं ही नहीं साकार हुआ था। इसके पीछे कई रातों की खामोशी, कई टूटे हुए भरोसे और कई बार खुद से लड़ी गई जंग छुपी थी। अनु का दिल आज तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि उस यकीन से कि आर्य उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। आर्य जो हमेशा मजबूत दिखने की कोशिश करता था, आज अपने जज्बात छुपा नहीं पा रहा था। उसकी आंखें बार बार अनु को ढूंढ रही थीं, जैसे वह यकीन करना चाहता हो कि यह सब सच है। उसने जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, अपनों का भरोसा, रिश्तों की सच्चाई और कभी कभी खुद को भी। लेकिन अनु ने उसे सिखाया था कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे को हर हाल में चुनने का फैसला है। आज आर्य के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह जीत की नहीं बल्कि सुकून की थी। कश्मीर की घाटियों में बसी यह शादी किसी राजसी आयोजन से कम नहीं थी, लेकिन इसकी असली खूबसूरती सादगी में थी। सीमित मेहमान, चंद करीबी रिश्तेदार और वे दोस्त जिन्होंने अनु और आर्य के रिश्ते को शुरू से देखा था। हर कोई जानता था कि यह रिश्ता आसान नहीं था। इस शादी के पीछे सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं थी बल्कि दो परिवारों के अहंकार, समाज के सवाल और हालात की सख्ती भी थी। फिर भी आज सब कुछ पीछे छूट गया था। आज के एपिसोड में फ्लैशबैक के जरिए दर्शकों को वह पल भी दिखाया गया जब अनु ने पहली बार आर्य का हाथ थामा था। वह पल जब दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की आंखों में पूरी दुनिया देख ली थी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही रिश्ता कभी इतनी बड़ी कसौटी से गुजरेगा। अनु का डर, आर्य का गुस्सा और दोनों के बीच बढ़ती दूरी, सब कुछ आज भी उनकी यादों में ताजा था। लेकिन शायद यही वजह थी कि आज का दिन और भी खास बन गया था। शादी की रस्में शुरू होने से पहले अनु कुछ देर के लिए अकेली बर्फ से ढकी पहाड़ी के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में बीते कल की परछाइयां थीं। उसे याद आ रहा था वह समय जब उसने खुद से वादा किया था कि अगर प्यार दर्द देता है तो वह प्यार से दूर रहेगी। लेकिन आर्य ने उस वादे को तोड़ दिया था, न जिद से न मजबूरी से बल्कि अपने सच से। आर्य ने उसे दिखाया था कि प्यार में डर होना गलत नहीं है, गलत है डर के कारण प्यार को ठुकरा देना। उधर आर्य भी अपने कमरे में बैठा था, हाथों में मां की दी हुई अंगूठी लिए। यह वही अंगूठी थी जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी को पहनाएगा। उसकी मां की बातें आज भी उसके कानों में गूंज रही थीं। अगर किसी के साथ तुम खुद बन सको तो समझ लेना वही तुम्हारा घर है। आर्य के लिए वह घर आज अनु थी। एपिसोड का सबसे भावुक पल तब आया जब अनु और आर्य आमने सामने बैठे। मंत्रों की आवाज, बर्फ की चुप्पी और दोनों के बीच का मौन, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। अनु की आंखों से एक आंसू गिरा और आर्य ने बिना कुछ कहे उसे थाम लिया। वह आंसू दर्द का नहीं बल्कि उस सफर का था जो आज अपने मुकाम पर पहुंच रहा था। आज का एपिसोड सिर्फ शादी दिखाने के लिए नहीं था बल्कि यह बताने के लिए था कि सच्चा प्यार समय लेता है, पर जब मिलता है तो हर घाव को भर देता है। कश्मीर की बर्फ की तरह यह रिश्ता भी ठंडा नहीं बल्कि साफ और पाक था। अनु और आर्य की शादी सिर्फ एक रस्म नहीं
बल्कि एक वादा थी, हर मुश्किल में साथ निभाने का, हर डर के बावजूद एक दूसरे को चुनने का।